हेलो दोस्तों, मी राजवीर फ्रॉम गुरुग्राम। मुझे पता है मैं बहुत टाइम बाद आप लोगों से मिल रहा हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो पर इतने पॉजिटिव कमेंट्स थे लोगों के कि सच में मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि अनबिलीवेबल और सच अ हैंडसम मैन। बहुत लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स थे और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लोगों ने मेरे ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट किया कि सच में ये चीज़ें पॉसिबल है, क्योंकि ये चीज़ें कोई जानबूझकर नहीं करा था। और सीरियसली ये चीज़ें एक फेस करते हैं जब हम फीमेल बॉडी में होते हैं। एक जो हमारी सोल होती है वो मेल की होती है, तो हम वैसा फील करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो माइनर से 1 से 2% जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे, बट उनको इग्नोर किया, क्योंकि जो पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं भाई उनकी और लाइक्स देखो, पॉजिटिव कमेंट्स देखो। सच में बहुत खुशी हुई मुझे, और 1 मिलियन वॉच टाइम कंप्लीट हुआ मेरी इस वीडियो पर। सच में मुझे बहुत खुशी है कि हमारा आगे का रास्ता क्लियर है। कितने लोग पॉजिटिवली इस चीज़ को ले रहे हैं, ये सबसे बहुत अचीवमेंट है हमारे लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। मैं आज बहुत से लोगों के चीज़ें देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक डाउट क्लियर करूं। बहुत लोगों के ये क्वेश्चंस थे कि आपका ट्रांजिशन सक्सेसफुल कैसे रहा, और बहुत सारी चीज़ें की। और एक ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो वीडियो है, जो फीमेल टू मेल की, तो इसमें देखते हुए मैंने ये कंटेंट सोचा है कि लोगों के माइंड में आया होगा कि हाउ, ऐसे कैसे पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट्स थे। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को ये सक्सेसफुल मेरा ट्रांजिशन कैसे सक्सेसफुल हुआ। स्टार्टअप मेरा एज ए फीमेल, जब मैं स्कूल टाइम में था, तो स्कूल टाइम में जब मुझे ये चीज़ें, क्योंकि बचपन से मुझे ये चीज़ें फील होती थी कि एज ए मुझे खुद नहीं पता होता था कि मैं लड़कों के गेम क्यों खेल रहा हूँ। भाई बचपन में तो बच्चों को खुद नहीं नॉलेज होती है कि क्यों उसको, नहीं यार मुझे फ्रॉक नहीं पहननी है, मुझे वो पैंट शर्ट ही पहननी है, वो ही मुझे पसंद है। मम्मी से मैं हमेशा ज़िद करता था कि नहीं मम्मी मुझे पैंट शर्ट पहननी है। कहीं पे भी जाना होता था बचपन में भी, शादी वगैरह में भी कहीं जाना होता था, तो मुझे फील आती थी कि नहीं मुझे पैंट शर्ट ही पहननी है। क्यों मैं फ़्रॉक नहीं पहनता था, मुझे नहीं पता था। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, स्कूल टाइम पे गया, स्कूल टाइम में जाते जाते टीचर्स पे क्रश होने लगा, ऐसे फील आती थी। और फिर आगे आगे फिर लड़कियां पसंद, क्लासमेट ऐसे, फिर आस पड़ोस में लड़कियां, ऐसे होता ही है भाई, लड़कों के साथ तो क्रश होता ही है। तो उस टाइम मुझे भी खुद अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ ये चीज़ें क्या हो रही है। लेकिन जब एक स्कूल टाइम में जब मैच्योरिटी लेवल आया, और किसी का भी पास्ट रहता है, यानी कि कोई लड़की जब किसी की लाइफ में होती है, तो जब वो उससे दूर जाता है तो उसको खुद रियलाइज़ होता है कि मेरी लाइफ एक्चुअल है क्या, मैं क्या हूँ। और जब मेरी टीन एज थी, यानी कि जब मेरा 10th में था, तब मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या पसंद आता है। मुझे लड़कियाँ पसंद आती है भाई, और मैं क्या हूँ अभी। मैं एक गर्ल की बॉडी में हूँ, और गर्ल के बॉडी पार्ट्स है मेरे पास। मैं क्या करूँ, कैसे मैं इस चीज़ से बाहर निकलूँ। एक डर लगता था, एक सहमा रहता था अपने आप में कि मुझे ऐसा क्यों फील होता है। सच में मुझे ऐसा लगता था मैं अकेला हूँ इस दुनिया में। उस टाइम बहुत ही डर लगता था, मैं किससे शेयर करूँ, कोई हंसेगा, कोई क्या बोलेगा। बट फिर आगे मैंने इस चीज़ के लिए माइंड सेट किया कि मुझे ये ट्रांजिशन करवाना है। मैंने कुछ माइकल जैक्सन के बारे में सुना था कि इंडिया से बाहर ये चीज़ें होती है। मैं उस टाइम स्कूल टाइम में था, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे यानी हाउ ये चीज़ें करवानी है। कैसे करवानी है वो मुझे नहीं पता, मैंने बस कमाना शुरू कर दिया। मुझे लगा था बस कमाना है, मुझे कमाने से मतलब है, और फिर मैं आगे मैं पता करूँगा, पहले मैं कमाना शुरू करता हूँ। तो मैंने स्कूल टाइम के बाद 11th क्लास के बाद मैंने पार्ट टाइम, मेरे स्कूल के, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था उस टाइम, 30 रुपीज़ ओनली, 30 रुपये मेरी फ़ीस थी। उस टाइम मेरे पास ये पैसे भी अफोर्ड करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि कहाँ से होंगे भाई, मैं कहीं से जब कमाता ही नहीं था, तो 10 रुपये 5 रुपये भी कहाँ से आएंगी। मेरे फादर हॉस्पिटलाइज थे, मदर हाउसवाइफ, और क्या ही था, कुछ भी नहीं था। इतनी चारों तरफ ना ऐसा अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था सच में कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। बट फिर भी एक माइंड में एक सनक थी कि नहीं यार करवाना है, करनी है चीज़। तो पार्ट टाइम में बुक शॉप थी जहाँ पे वो प्रोजेक्ट वर्क कुछ करते थे बच्चों के स्कूल के, तो आर्ट के प्रोजेक्ट उसमें होते थे, और आर्ट में मुझे अच्छा लगता था, तो मैं जाता था वहाँ पर। वो मुझे पर पोस्टर कलर करने के 5 रुपीज़ देते थे, तो वो 5 रुपीज़ से ही वो 5-5 रुपये कर करके मैं
अपना पैसा जुटाता था, थोड़ा बहुत घर में देना, ये चीज़ें करना। तो उस टाइम तो वो पैसा ऐसे ही यूटिलाइज हो रहा था, वो घर में ही जा रहा था, क्योंकि उस टाइम कंडीशन ऐसी थी कि घर में भी पैसा देना है, ट्रांजिशन भी मुझे सेल्फ कराना है। बट उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था, जब घर की कंडीशन ही मैं ऐसे देखूंगा तो पहले मैं घर की तरफ फोकस था, पैसे वहाँ पे देना, कुछ बचा नहीं पा रहे थे। फिर मैं लाने लगा, बहन भाइयों से भी थोड़ा सा काम करवाने लगा मेरे, क्योंकि मेरे बहन भाइयों ने भी थोड़ा सपोर्ट किया घर में जब ऐसी कंडीशन थी। तो वहाँ पर भी मैं कलर वलर करके, यानी कि फिर थोड़ी ड्राइंग में चेंज आया, फिर ड्राइंग और करते करते 20 रुपीज़ पोस्टर, फिर ऐसे करते करते वो पोस्टर से वो काम करते करते फिर वो एक लेवल तक मैं आगे बढ़ा। फिर उसके बाद मैंने एक जॉब ज्वाइन की 12th के बाद। जैसे मेरी 12th कंप्लीट हुई, मैंने एज ए आर्ट टीचर मैंने ओनली 5000 में मैंने एक स्कूल में जॉब ज्वाइन की। बिंदास चला गया, न्यूज़पेपर में कटिंग में मैंने जॉब देखी, सर्कल किया और बिंदास चला गया। मैंने एक दो से बात की कि यार मुझे एक जॉब मिली है, मुझे इस यहाँ पे जाना है, तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं यार तुझे जॉब नहीं मिलेगी, कोई फ़ायदा नहीं है, तो ट्राई मत कर। मतलब ऐसे ही लोगों ने बोला, तो फिर भी मैं नहीं माना, क्योंकि जो खुद की सनक होती है ना, वो खुद ही आप अपने के अकॉर्डिंग करो, सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो मैं गया और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, कुछ बनवा कर देखा, कॉन्फिडेंट लेवल से जो मुझे आता था जैसे मैंने बना के दिखा दिया, तो उन्होंने ओके कर दिया। हालांकि उस टाइम जॉब भी 20 से 25 हज़ार थी वहाँ पे टीचर्स की सैलरी, बट मुझे उन्होंने 5000 अफोर्ड किया, ओनली 5000 दिए, तो मैंने उसमें भी ओके किया। मेरे लिए वो 5000 भी सफिशिएंट थे। फिर उसके बाद 5000 की जॉब मिलने के बाद फिर मैंने एक जो प्रोजेक्ट वो बनाते थे भैया, जिनसे मैं 5 रुपीज़ के पोस्टर्स लेके आता था, उनके जैसी मैंने अपनी एक शॉप ओपन करने की हिम्मत की कि मैं जैसे तैसे लोन वोन करवा के रेंट पे लेके एक शॉप लोन करवाता हूँ। एक सरकारी लोन था उस टाइम, फीमेल के अंडर में सरकारी लोन्स वगैरह ऐसे से आते थे। तो एज ए फीमेल उस टाइम मैंने लोन 1 लाख के लिए अप्रोच किया। तो 2 सरकारी गारंटर चाहिए होते थे उस टाइम। अगर आपको 50,000 का लोन चाहिए तो 1 गारंटर चाहिए, 1 लाख का चाहिए तो 2 गारंटर चाहिए। तो मैंने फिर गारंटर का मतलब जुगाड़ कराया, किसी से बातचीत करवा के, तो 6 महीने में जाके वो लोग मिले और राज़ी हुए। तो जैसे तैसे उस टाइम वो पेपर भी मेरे मतलब इतने ज़्यादा छेद हो गए थे ना पेपर में, जिसमें लोन के लिए मैंने वो रसीद लेके आया था उनसे। तो वो तो गया मैं वहाँ पे उनको लेके, तो वो कह रहे हम तो तेरी फाइल फाड़ने वाले थे, हमें लगा था तू तो मतलब ऐसे ही है, मतलब लोन वोन करवाना नहीं है, बस 6 महीने ऐसे ही ख़राब कर दिए। क्योंकि मुझे पता है ना मैंने 6 महीने कैसे चक्कर काटे थे उस दुकान को खोलने के लिए, ओपन करने के लिए। फिर वो शॉप ओपन की, सुबह स्कूल जाता था, दोपहर को आने के बाद शॉप पे काम करता था। शॉप पे काम करने के बाद क्योंकि उस पर ऑर्डर आते थे स्कूल के, जो भी बच्चों को प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते थे, लाइक जैसे बच्चों को स्कूल में कोई एक्टिविटी का प्रोजेक्ट मिल जाता है, जैसे आर्ट का ये पोस्टर बनाना है या ये मॉडल बनाना है, 3D प्रोजेक्ट बनाना है या ऐसा बनाना है, तो स्कूल में ये सब प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलने स्टार्ट हो गए थे। तो ये सब मैं काम करता था, और ये काम भी मैंने सीखा नहीं था, ये सब मैं अपने इमेजिनेशन से बनाता था मतलब। और फिर बनाते बनाते मुझे खुद इसमें आज इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि जो भी मैं अब काम करता हूँ ना, वो सिर्फ मैं अपने कॉन्फिडेंट लेवल पे करता हूँ, क्योंकि ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, सेल्फ स्ट्रगल से सीखा है मैंने। तो शॉप के बाद रात को कभी मुझे 12-1 भी बज जाते थे प्रोजेक्ट करते करते। अगले दिन सुबह स्कूल जाना होता था, वो इसलिए क्योंकि आधे दिन में मैं दुकान नहीं खोलता था। इसके यहाँ पे मैंने सोचा कि जब तक मैं आऊँ तब तक एक लड़का मैं रख लेता हूँ, ताकि वो ऑर्डर वगैरह मैनेज करे। तो वहाँ पर वो ऑर्डर एक मैंने नोइंग में थे तो 12-13 साल का एक लड़का बुलाया था, जो कि मैं साथ में उसको अपने घर पे रख सकूँ। तो उसको मैंने रखा ताकि मैं ज़्यादा पैसे मैं दे नहीं सकता था, तो मतलब यही कि 3000 के आसपास मैं उसको सैलरी देता था। उसका सारा खाने पीने का खर्चा, रहने का खर्चा, वो सब मैं अपने पास से करता था, यानी कि घर पर रखता था। तो इस हिसाब से मैंने दिमाग लगाया कि कैसे मैं कम पैसे में एक बंदा रख सकता हूँ और कैसे मेरी दुकान संभल सकती है मेरे आने तक, और तब तक वो ऑर्डर ले ले, उसके बाद फिर मैं अपना काम करूँ और मेरी हेल्प कर दे। और मैं उसको काम सजा देता, समझा देता था, और वो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से कर लेता था। ऐसे में ना बहुत फ्लो में चीज़ें चल रही थी, मज़ा आ रहा था। फिर वो जॉब छोड़ के फिर मैंने एक और दूसरे स्कूल में जॉब ज्वाइन की, और मतलब ऐसे करते करते मैंने 2-3 स्कूल बदले और अच्छी जॉब चलती रही। जब फाइनली एक प्लेटफॉर्म मेरा रेडी हो गया, तब जाकर मैंने शॉप क्लोज की और जॉब को, सबसे पहले जॉब को छोड़ा। जब जॉब को छोड़ने के बाद फिर मैंने धीरे एक कुछ टाइम बाद फिर मैंने शॉप क्लोज की, क्योंकि मुझे उस टाइम ट्रांजिशन कराना था, सेल्फ चेंज हो रहा था। क्योंकि उस टाइम माइंड में चीज़ें आती थी, मैं सेल्फ चेंज होऊंगा, धीरे धीरे चेंज होऊंगा तो लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे, तो इसलिए इस चीज़ को मैं इग्नोर ही करता हूँ। और मैंने ये स्टूडियो यानी कि अपना आर्ट स्टूडियो मैंने देख लिया था, और मैं ये स्टूडियो ले चुका था यहाँ पर। तो मेरा आर्ट स्टूडियो, मुझे क्योंकि यहाँ पे आर्ट स्टूडियो में एज ए आर्टिस्ट काम करना था, मेरा ड्रीम ये था। तो मुझे वो शॉप का वो छोटा लेवल छोड़ना था, क्योंकि वो उसमें बस मैंने वहाँ तक सीमित
सीमित रखा था कि मुझे पैसे कमाने हैं, तो वो एक शॉप का लेवल वहीं तक था। तो वो मुझे अपने स्टूडियो बनाना था, स्टूडियो पे यहाँ पे प्रोफेशनली काम करना है, जैसे आर्ट स्टूडियो होता है आर्टिस्ट का, और क्लासेस जहाँ पे मैं कर सकूँ अपनी। तो एक प्लेस मुझे ये लेना था। तो वो प्लेस मेरा फाइनल होने के बाद फिर मैंने अपना ट्रांजिशन पे फोकस किया। फिर स्लोली फिर मेरा ट्रांजिशन हुआ, और जैसे मेरी सर्जरीज हुई, क्योंकि सर्जरी भी लॉन्ग मतलब प्रोसेस में होती है। एक सर्जरी का प्रोसेस हो गया, फिर 1-1.5 साल में आप करा सकते हो, चाहे तो आप 3-4 साल में भी करा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको लगातार कंटिन्यू और एक बार में हो गया या एक साथ करानी है, ऐसा नहीं था दोस्तों। मुझे बस एक सर्जरी कराई, उसके बाद फिर मैंने 1 से 1.5 साल में अपनी सेकंड सर्जरी कराई, फिर उसके बाद गैप रख के फिर तीसरी सर्जरी कराई। तो ऐसे मेरे ये सब प्रोसेस में हुआ था, और हार्मोन ट्रीटमेंट मेरा चल रहा था। और बहुत लोगों के कमेंट्स थे कि यार ये इतनी अच्छी बीएड कैसे आई, ये चीज़ें कैसे हुई। ये टेस्टोस्टेरोन से होती है कि जब हम एंडोक्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो हार्मोन लेवल जो हमें होता है, टेस्टोस्टेरोन की डोज देते हैं, तो उससे ये मस्टर्ड बीएड की ग्रोथ हुई और वॉइस मेरी डीप हुई इससे। तो बहुत लोग तो बिलीव ही नहीं करते हैं कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, कि हम नहीं मानते कि आप पहले लड़की भी थे, या ऐसी चीज़ें हो सकती है, पॉसिबल नहीं है। तो सच में दोस्तों बिलीव करो, मैं दिल से सच में, मतलब ऐसा नहीं है कोई फेक वीडियो बना रहा हूँ या फेक ऐसी चीज़ें हैं, सच में ये चीज़ें पॉसिबल है। और उस चीज़ के लिए मैंने सच में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत। और रही बात फैमिली वालों की, तो फैमिली में कोई मेरे साथ नहीं था, बस मेरी मदर साथ में थी, मम्मी साथ में थी। 2011 में जब शॉप ओपन करने से पहले, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम स्कूल ज्वाइन किया था, उसके कुछ मंथ बाद ही मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे 2011 में। उसके बाद से फिर मैंने शॉप ओपन की, जॉब के साथ साथ घर भी मैनेज, और साथ में और चीज़ें भी मैनेज की। धीरे धीरे सब चीज़ें मैनेज हुई। तो बहुत मतलब सालों का मेरा स्ट्रगल है जो मैं आज यहाँ पर हूँ। और यही मेरी सक्सेसफुल स्टोरी है कि फैमिली वालों में कोई सपोर्टिव नहीं था, और मतलब सेल्फ़ी मुझे ये करवाना पड़ा, सेल्फ़ी करना था, फैमिली भी संभालनी थी, सब चीज़ें। तो इतना इजी नहीं था मेरे लिए, बट सच में इस मुझे स्ट्रगल ने बहुत कुछ सिखाया है। बहुत छोटी कम उम्र में ही मुझे बहुत बड़ा बना दिया, और मतलब एक लेवल वो क्रॉस होके मेरा यहाँ पर मैं आ गया। और अब बहुत जल्दी अब मेरी शादी भी है नेक्स्ट मंथ में, और ज़्यादा टाइम भी नहीं है, मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है, आई एम इंगेज। तो होप, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये सक्सेसफुल स्टोरी आपको पसंद आई हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मुझे लगेगा कि हाँ, मैंने जो भी अपनी स्टोरी आप लोगों को बताई है आप लोगों को पसंद आई है। और जो भी आप मतलब कुछ शेयर करना चाहते हैं कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के रिप्लाई करने की। और जो लोग मेरी मतलब स्टोरी जानना चाहते हैं, मेरी रियल लाइफ देखना चाहते हैं, मैं डेली में क्या करता हूँ डेली बेसिस पे, या मेरी रियल लाइफ, तो मेरा राजवीर व्लॉग नाम से मेरा चैनल है, वो आप मेरे वहाँ पे डेली अपडेट्स आप देख सकते हैं। राजवीर व्लॉग्स, राज स्पेस वीर, मेरा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और मैं अपने आर्ट के वीडियोस के लिए भी मैंने एक चैनल बनाया हुआ है राजवीर आर्ट करके, जिसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप अबाउट में भी जाके मेरा लिंक चेक कर सकते हो, और मेरी इंस्टा आईडी भी आप लोगों को मिल जाएगी अगर मेरी डेली अपडेट्स चाहिए। तो होप गाइज़ आप लोगों ने मेरी स्टोरी को पसंद किया हो। तो जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय। आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।